सेंट लूसिया में होने जा रहा है सुपर 8 राउंड का एक बहुत बड़ा मुकाबला। दो मरतबा की टी20 वर्ल्ड चैंपियन दो टीमें यानी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान। और वेस्ट इंडीज़ जिसने 2012 और 2016 में टी20 वर्ल्ड कप जीता, जबकि इंग्लैंड ने 2010 और 2022 में टी20 वर्ल्ड कप जीता है। और ये मैच सेंट लूसिया में खेला जा रहा है, जहां अब तक हमने हाई स्कोरिंग मैचेस देखे हैं। दो 200 प्लस के टोटल और दो 180 प्लस के टोटल हमने अब तक इस ग्राउंड पे बनते देखे हैं। अगर बात करें तो इन दोनों टीमों के दरमियान पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि एक दूसरे के खिलाफ खेलने की इन दोनों टीमों की शायद कुछ ज़्यादा ही आदत हो गई है। और ख़ासतौर पर इंग्लैंड ने 2022 में और 2023 में वेस्ट इंडीज़ के दो मरतबा टूर की और दोनों मरतबा 5-5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ में जाकर खेली और दोनों सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ ने 3-2 से जीती। और वर्ल्ड कप के बाद भी एक बार फिर मुसलसल तीसरा साल होगा जब इंग्लैंड की टीम दोबारा वेस्ट इंडीज़ आएगी और 5 टी20 मैचेस की सीरीज़ खेलेगी। ओवरऑल 29 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से वेस्ट इंडीज़ ने 17 और इंग्लैंड ने 12 मैच जीते हैं। लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों के दरमियान खेले जाने वाले 6 मैचेस में से 5 में वेस्ट इंडीज़ को कामयाबी हासिल हुई है और इंग्लैंड को एक मैच में कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन वो कामयाबी यूं बड़ी अहम थी कि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को 55 पर ऑल आउट कर दिया था 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में। अगर हम मौजूदा स्क्वाड्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे के खिलाफ, जैसे मैंने बताया, खिलाड़ी खेलते रहें। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि फिल सॉल्ट और रॉबमिन पावल इन दोनों टीमों के दरमियान खेले जाने वाले मैचेस में 27 छक्के लगा चुके हैं, जबकि निकोलस पूरन जो अभी जो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी टी20 इंटरनेशनल में बने, 2000 रन मुकम्मल करने वाले वो पहले वेस्ट इंडियन खिलाड़ी टी20 इंटरनेशनल में बने। उन्होंने भी इंग्लैंड के खिलाफ 25 छक्के लगाए हैं। वैसे टॉप ऑफ द लिस्ट क्रिस गेल 30 छक्कों के साथ हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में सेंचुरी स्कोर की थी। और वेस्ट इंडीज़ के मौजूदा कप्तान रॉबमिन पावल भी इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, जबकि इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट ने पिछले साल खेली गई सीरीज़ में लगातार 2 मैचेस में सेंचुरी स्कोर की थी और उसमें उन्होंने जॉस बटलर के साथ दोनों मैचेस में सेंचुरी पार्टनरशिप भी बनाई थी। और हमने हाई स्कोरिंग मैच में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 267 का टोटल भी हासिल करते देखा था। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम अगेंस्ट इंग्लैंड दो मरतबा, एक मरतबा तो मैंने 55 का जिक्र किया, उसके अलावा भी 2019 में 45 पर भी वेस्ट इंडीज़ की टीम अगेंस्ट इंग्लैंड ऑल आउट हो चुकी है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं कि वेस्ट इंडीज़ ने अपने खेले गए आखिरी लगातार 8 टी20 इंटरनेशनल मैचेस जीते हैं, जो कि उनका एक अपना रिकॉर्ड है। इससे पहले 7 मैचेस का था और लगातार ये 8 मैचेस जीत चुकी है वेस्ट इंडीज़ की टीम। इस साल ही ये तमाम 8 मैचेस खेले गए, जिसमें इस वर्ल्ड कप के भी 4 मैचेस शामिल हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड की टीम सेंट लूसिया में अनबीटन है। 2010 के टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया, फिर सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया, फिर 2019 में खेले गए टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को भी इसी मैदान पर हराया। इंग्लैंड की टीम यहाँ हारी नहीं है। और वेस्ट इंडीज़ की अगर हम बात करें सेंट लूसिया में, तो उनका रिकॉर्ड भी जो है वो एक नहायत अच्छा रहा है। 10 मैचेस में से 6 में वेस्ट इंडीज़ की टीम को कामयाबी हासिल हुई है और 4 में उनको शिकस्त हुई है। और अफगानिस्तान के खिलाफ फतह से पहले ऑस्ट्रेलिया को तमाम 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ जो यहाँ खेली गई थी, उसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम 4-1 से शिकस्त भी दे चुकी है। आदिल रशीद जो कि इंग्लैंड के मेन बॉलर हैं, वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 18 मैचों में 31 विकेटें लेकर नुमाया बॉलर के तौर पे भी नजर आते हैं। और टी20 वर्ल्ड कप में जब ये दोनों टीमें आखिरी मरतबा खेली थी तो उन्होंने 2 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। और लेकिन टी20 वर्ल्ड कप की जब भी बात की जाएगी इन दोनों टीमों के दरमियान खेले जाने वाले मैचेस की, तो हमें वो फाइनल ज़रूर याद आएगा जहां कार्लोस ब्राथवेट ने बेन स्टोक्स को लगातार 4 छक्के लगाकर वेस्ट इंडीज़ को दूसरी मरतबा टी20 वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था।